अब यहाँ पे देखो, याद रखना, ये जो एल्वुलस है, ये जो एल्वुलाई है, दिस इज अ साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज का मतलब क्या है कि हमारे पास एल्वुलाई ही वो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, वो हमारे पास स्ट्रक्चर हैं जहां पर गैसेस एक्सचेंज होंगी। हमारा जो एक्सचेंज सरफेस है, जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, वो बेसिकली क्या है, एल्वुलाई है। वो क्या है, एल्वुलाई है, जिसके अंदर आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होंगे। ऑक्सीजन जो है, जो एनवायरनमेंट से आ रही है, वो यहीं से बॉडी में एंटर होगी, और जो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड थी वो यहीं से एंटर होगी, किसमें, लंग्स में एंटर होकर वापस से एक्सहेल करेगी, वापस से बॉडी से बाहर निकलेगी। तो जो साइट ऑफ एक्सचेंज है वो हमारे पास क्या है, एल्वुलाई है। वो क्या है, एल्वुलाई। अब ये जो एल्वुलाई है, बिलफर्ज यहां पे फिर से मैं एल्वुलाई बना देता हूं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है इसको बताना। तो यहां पे बिलफर्ज ये एल्वुलाई है, यहां पे बहुत सारे मैं एल्वुलाई बना देता हूं ऐसे, इसके आगे सैक्स बना लेंगे ऐसे। ये हमारे पास बिलफर्ज ये एल्वुलाई है, एल्वुलर डक्ट्स के साथ कनेक्टेड है। अब ये जो एल्वुलाई है, इस हर एल्वुलाई को या पूरे स्ट्रक्चर को हमारे जो वेन्स और आर्टरीज का जो निजाम है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसने इसको घेरे होता है, इसको इनक्लोज किया हुआ होता है। कैसे कि बिलफर्ज हमारे पास ये एक आती है ऐसे आर्टरी, वो डिवाइड करती है, फिर वो आगे मजीद डिवाइड करती है, और वो आर्टरीज जब डिवाइड होती हैं तो आर्ट्रियोल्स, और आगे फिर किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये ऐसे डिवाइड कर रही है, और ये पूरा मतलब एक गुच्छा है, और उस गुच्छे को तुम लोगों ने किसी जाल में, वो जो एक जाल सी देखी होगी जिसमें तुम लोगों ने फ्रूट रखा होता है, तो उस जाल की तरह ही ये जो ब्लड कैपिलरीज है, इस पूरे एल्वुलाई को क्या के इनक्लोज किए हुए थे। तो यहां से ये एल्वुलाई इसको क्या कर रहे हैं, इनक्लोज कर रहे हैं। अब एल्वुलाई को इनक्लोज करने वाला जो ब्लड है, ब्लड सिस्टम है, उसको बेसिकली कौन इनक्लोज कर रहे हैं, उसको हमारे पास ब्लड कैपिलरीज जो है वो इनक्लोज करती है। क्या इनक्लोज करती हैं, ब्लड कैपिलरीज। अब ब्लड कैपिलरीज इसको क्यों इनक्लोज कर रही हैं, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जो हमारे पास ऑक्सीजन है या जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, उसने अगर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना है तो उसको ब्लड में शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी में जो है वो क्या हो रहा होता है, उसकी तरसील हो रही होती है, वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। तो फिर अगर हमने ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है तो उसको ब्लड में शामिल करवाना है। किस में शामिल करवाना है, ब्लड में। या फिर अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो भी पहले ब्लड में शामिल होती है, उसके बाद वो लंग्स के पास जाती है। तो वो ब्लड ही है जिससे हम ऑक्सीजन, जिसको हम ऑक्सीजन देंगे और उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। तो इस वजह से ये जो ब्लड कैपिलरी सिस्टम है, इसने एल्वुलाई को क्या किया होता है, इनक्लोज किया होता है, उसको घेरे हुए होते हैं, उसको पकड़े हुए होता है। और यहां पर जो हमारे पास ये एक ये है और एक हमारे पास ये है, तो इस एक को मैं नाम दे देता हूं पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम दे देता हूं, पल्मोनरी आर्टरी, और दूसरे को नाम दे देता हूं पल्मोनरी वेन। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से। पल्मोनरी वेन, याद रखना, जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर आपका होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आप ऑलरेडी भी शायद पढ़ चुके हैं। जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर आपका क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जबकि जो पल्मोनरी वेन है उसके अंदर आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। बाकी जो हमारे पास वेन्स है उसी के ये उलट चल रहा है। पल्मोनरी जहां पर भी नाम है आपने उलट कर देना है। क्यों, वैसे आर्टरी का मतलब क्या होता है, आर्टरी का मतलब होता है हमारे पास ऐसी नालियां जो कि खून को दिल से दूर लेकर जाए, जो खून को दिल से दूर लेकर जाएं। जबकि हमारे पास वेन क्या होती है, ऐसी नालियां जो खून को दिल के करीब लेकर आए, दिल के करीब लेकर आए। तो अब मुझे ये बताओ, जब दिल से ये नाली निकलेगी, क्योंकि दिल ही वो है जो कि पूरे बॉडी में पंप करेगा खून को, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अगर लंग्स की तरफ भेजेगा तो मतलब एक नाली जो दिल से निकल रही है लंग्स की तरफ जा रही है, लेकिन उसमें खून क्या है, डीऑक्सीजनेटेड है।
तो इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड खून होगा, हालांकि बाकी जितनी भी हमारे पास आर्टरीज है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड खून होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड खून होगा, वो लंग्स की तरफ आएगा, लंग्स की तरफ आने के बाद वो साफ होगा और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू दिल की तरफ जाएगी, पल्मोनरी वेन की तरफ की थ्रू किधर जाएगी, दिल की तरफ जाएगी। तो ये था हमारे पास एल्वोलाई। अब ये जो एल्वोलाई है अगर इसके अंदर की हम बात करें, मतलब इसके अंदर जो हमने कहा था कि इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो सारे, तो उनका क्या बनता है वो उस चीज को भी जरा गौर से देखो कि उनका बनता क्या है। अब बेसिकली जब हमने नेजल कैविटी से या नोज से शुरू किया था तो हमने कहा था कि म्यूकस मेम्ब्रेन में बेसिकली एक किस्म की एपिथेलियम होती है, किस तरह की, सिलिएटेड होती है। क्या होती है, सिलिएटेड, सही उसका नाम लिखो तो सिलिएटेड सूडो, क्या है, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। उस एपिथेलियम की टाइप क्या है, सिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड। सूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब ये थोड़े लंबे लंबे होंगे, ऐसे सेल्स होंगे, क्या होंगे, ऐसे सेल्स होंगे लंबे लंबे से, जिसके अंदर ये न्यूक्लियस भी बना लेते हैं और इनके ऊपर हमारे पास बेसिकली क्या लगे होते हैं, मतलब सीलिया टाइप होते हैं, ऐसे क्या होते हैं, सीलिया टाइप होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम। तो इस तरह का ये हमारे पास नोज से शुरू किया तो हमने कहा था कि इसकी लाइनिंग में ये मतलब ऐसे, ये बिल्कुल यहाँ पे लाइनिंग है और इस लाइन के अंदर ऐसे ये सेल्स लगे हुए थे जिसके ऊपर सीलिए थे, जिसके ऊपर क्या था, सीलिया था। ऐसा ही है इस तरफ भी, इस तरफ भी, जिसका काम क्या था, जिसका काम ट्रैपिंग में हेल्प करना था। किस में हेल्प कर रहा था, ट्रैपिंग में। तो ये जो सिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है ये मैक्सिमम जो है ये जैसे जैसे नीचे आते जाओगे तो ये जो है ना साइज में भी कम होते चले जाएंगे और इसकी सीलिया भी कम होते चले जाएंगे। इवन जब तुम लोग ब्रोंक्यूल्स या फिर एल्वोलस तक पहुंचते हो तो ये जो एपिथेलियम है ये सिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड से कन्वर्ट हो चुका है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में। किसमें, स्क्वेमस एपिथेलियम में ये कन्वर्ट हो चुका होता है। अब स्क्वेमस एपिथेलियम भी टाइप है सेल की, आगे इंशाल्लाह पढ़ोगे या कहीं पढ़ा होगा कि वो सिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड से किस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो चुका होता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में। सिंपल जो स्क्वेमस एपिथेलियम है उसके अंदर कोई सीलिया आपको नहीं मिलेंगे और ये वाला जो साइज है जो ये हमारे पास क्या है कि वन जैसे जैसे हम आगे आते जाएंगे तो ये साइज में ऐसे एक दूसरे के क्लोज होना शुरू हो जाएंगे, ये छोटे होना शुरू हो जाएंगे ऐसे, और स्क्वेमस एपिथेलियम के पास पहुंचते पहुंचे मतलब उस शेप में कन्वर्ट होते होते ये ऐसे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये इस शेप में आ जाएंगे। अब देखो ये क्या है, एक दूसरे के करीब होते गए और छोटे होते गए, हालांकि वो इस शेप में आ गए और उन पे सीलिया खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि यहां से जैसे जैसे आते जाएंगे ना तो ये यहाँ पे जो स्पेस है, मतलब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आहिस्ता 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 कम होता चला जाएगा। इवन जब यहां तक पहुंचोगे तो ये डिस्टेंस बहुत कम रह गया होगा, बहुत क्या रह गया होगा, कम रह गया होगा। तो अब क्या है कि ये जो एल्वोलाई है, अगर एल्वोलाई के सरफेस पे हमारे पास स्क्वेमस एपिथेलियम है, क्या है, स्क्वेमस एपिथेलियम है, वैसे अगर इसके ऊपर होता सिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम तो क्या है कि हमारे पास हवा के इधर होती, ब्लड इधर होता, तो डिस्टेंस क्या है दोनों के दरमियान काफी ज्यादा है, तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो सही से हो नहीं पाते। लेकिन जब वो इस फॉर्म में आएंगे, मतलब ये हमारे पास एक एल्वोलाई है, पहले उसमें अगर ऐसे था, अगर बिलफर्ज उसमें ऐसे थे और यहाँ पे सीलिया वगैरह थे तो हवा ऑक्सीजन वगैरह तो इधर होती, ब्लड इधर होता, तो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो हमारे पास एक्सचेंज सही से नहीं हो पाती। लेकिन अब ये जो हमारे पास इसकी शक्ल वो ऐसे हो जाती है, जो सेल्स हैं वो ऐसे हो जाते हैं, उन पे कोई सीलिया भी नहीं होता, तो यहीं पे हमारे पास गैसेस होते हैं और यहीं पे ब्लड होता है, तो ये डिस्टेंस कम हो जाता है और इस डिस्टेंस के कम होने की वजह से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो इजीली हो पाती है, वो क्या हो पाती है, इजीली हो पाती है। फिर आपको एक और मजीद इसके बारे में बता दूं कि जो एल्वोलाई हैं वो हमारे लंग्स में होते हैं 700 मिलियन, 700 मिलियन बराए नाम, मतलब हम बोल सकते हैं कितने ज्यादा है। जरा सोचो अगर 700 मिलियन को हम कन्वर्ट करें पावर की फॉर्म में तो ये 10 रेज़्ड पावर 8 हमारे पास क्या होंगे, एल्वोलाई होंगे।
लंग्स के अंदर कितने हैं 7.0 × 10⁸ एल्वोलाई। फिर उसके बाद इसकी क्या खूबियां होनी चाहिए एल्वोलस की, वो हमारे पास रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज हैं, जो इस चैप्टर का सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है वो है बेसिकली हमारे अंदर एल्वोलाई के अंदर वो टॉपिक पढ़ाना चाहिए, क्योंकि एल्वोलाई ही हमारे पास साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज है। यही एल्वोलाई हमारे पास क्या है, एल्वोलाई ही हमारे पास क्या बोलने वाला था, एल्वोलाई हमारे पास रेस्पिरेटरी सरफेस है। क्या है हमारे पास रेस्पिरेटरी सरफेस, रेस्पिरेटरी सरफेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो देखनी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।